नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी यूपी उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और इसी के मद्देनजर आज सीएम योगी 3 विधानसभाओं में हुंकार भरेंगे। सपा के दुर्ग मैनपुरी के करहल में सीएम योगी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि करहल में सपा के सामने बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहनोई को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीसामऊ की अगर बात की जाए तो वहां भी प्रचार के लिए सीएम योगी आज जाएंगे, जहां से सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सीएम योगी चुनावी प्रचार के जरिए सीसामऊ के किले को ढहाना चाहते हैं। वहीं अलीगढ़ के खैर सीट पर भी मुख्यमंत्री का प्रचार है, जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट सामने आई है। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा पर उपचुनाव होना है और ऐसे में एक खैर विधानसभा में भी चुनाव होना है। आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे और इस वक्त मैं उस कार्यक्रम स्थल पर हूं। सबसे पहले आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे इंडिया न्यूज पर कि मंच पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गया है और इस मंच पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम, प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के अलावा अन्य कई मंत्री यहाँ कार्यक्रम में जुटेंगे। आप तस्वीरें ये इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे। बाकायदा मंच केसरिया रंग से पूरी तरीके से रंगा हुआ है और मंच सजकर तैयार हो गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री संदीप जी मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह भी बैठी हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात कर दिए गए, यानी ड्रोन कैमरे से भी पुलिस निगरानी कर रही है और इसके अलावा सादा कपड़े में भी पुलिस के जवान यहाँ कार्यक्रम में तैनात किए गए। बताया जा रहा है इसमें 1 लाख लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और देखिए लोग कार्यक्रम में पहले से ही पहुंच गए और मंच तमाम लोग कुर्सियों पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनके लिए बैठने का उचित प्रबंध, यानी कुर्सियां डाली गई हैं, कुर्सियों पर तमाम लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यानी मुख्यमंत्री लगभग 11:45 पर यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे रुकने के बाद मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, सीएम योगी के दौरे को लेकर जानकारियां देंगे। आज सीएम योगी के बैक टू बैक दौरे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ करहल, खैर इन तमाम विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे, विधानसभा सीटों को। तो करहल का जातीय समीकरण जो है, बघेल 30,000 वोटर हैं। इसके साथ अगर यादव वोटर की बात करें तो 1,25,000 हैं। लगातार यहां पर जो दबदबा है वो किस तरह से बरकरार है वो भी आप इन जो वोटर्स का आंकड़ा है उनके जरिए समझिए। बघेल वोटर्स 30,000 हैं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक कई दौरे करने वाले हैं, जिसको लेकर इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पर संभाल रखी है और ऐसे में उनका जो शेड्यूल है वो काफी व्यस्त रह रहा है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ लोधी, अगर हम बात करें कि करहल जहां दौरा आज सीएम योगी का रहेगा, वैश्य जो वोटर्स हैं वो 15,000 हैं और इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर आ रहे हैं और यूपी के 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीर दोबारा रिपीट ना हो, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से गंभीर है और जिसको लेकर बैठकों का दौर भी चला। काफी सोच समझकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला सेट किया है वो कितना कारगर साबित होगा ये जब 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा तब साफ होगा।
फिलहाल उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ है, चूंकि बैक टू बैक लगातार तमाम दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा, कई बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, तो वोटर्स को साधने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो अलग अलग जगहों से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं वो हैं प्रमोद कुमार हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं और खैर को लेकर जो दौरा है मुख्यमंत्री का जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका रुख करते हुए और कानपुर से हमारे साथ जेबा खान जुड़ रही हैं, सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनपुरी से। सबसे पहले जेबा आपके पास आते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे कानपुर पहुंचेंगे, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी है? पार्टी 2022 में प्रत्याशी बनाए या न बनाए, लेकिन मैं धन्यवाद। सेवा आवाज मिल पा रही है आपको? तीसरी बार किसी विधानसभा पे तो शायद जेबा तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चुनाव लड़ाने का क्या जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? समय जो है कितने बजे तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? कुछ ही देर बाद अलीगढ़ में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहा है। और देखिए इस वक्त मैं सभा स्थल पर हूँ। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें, ये देखिए मंच है पूरी तरीके से सज के तैयार हो गया। और देखिए मंच पर सांसद सतीश गौतम के अलावा अलीगढ़ के जो प्रभारी मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण मौजूद है और इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है। यानी मंच पूरी तरीके से तैयार है सजकर और केसरिया रंग से ये पूरा पंडाल जो है वो रंगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 11:45 पर यहाँ पहुंचना था और किसी कारणवश कार्यक्रम लेट हो गया। मुख्यमंत्री तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार लेट आएंगे। और देखिए दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भारी तादाद में जुटे हुए, यानी हजारों लोगों की यहाँ भीड़ कार्यक्रम में जुटी हुई है। सुरेंद्र दिलेर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके समर्थन में यहाँ वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटा 45 मिनट रुकने के बाद लगभग 1 घंटे यहाँ रुकने के बाद फिर वो मैनपुरी के लिए वापस जाएंगे। जी और देखिए बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खैर विधानसभा यहाँ का 20 वर्ष का इतिहास है। 20 वर्ष में 2 बार यहाँ आरएलडी का सांसद आरएलडी से विधायक था और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में अनूप प्रधान जो यहाँ से विधायक थे वो हाथरस से सांसद हो गए, जिसको लेकर उपचुनाव यहाँ हो रहा है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर लगातार कार्य कर रही है, यानी सभाओं का दौर लगातार जारी है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चारू कहने समाजवादी पार्टी भी जमखम के साथ यहाँ जुटी हुई है। अब देखना तो ये होगा कि 20 तारीख को जो मतदान होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसकी जीत और किसकी हार होगी। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, यानी यहाँ खैर में ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सभा रखी गई है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पुलिस फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा सादा कपड़े में भी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करहल विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और आज उनके समर्थन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर जनता से वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी लगातार है। आपको बता दें कि सीएम योगी इससे पहले भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की खाली हुई सीट पर भाजपा ने मुलायम परिवार के ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सीएम योगी के घिरौर में होने वाली चुनावी रैली से क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ करहल में नजर आने वाले हैं, चूंकि आज उनका दौरा है। 1:30 बजे का समय है मैनपुरी पहुंचने का। मैनपुरी के घिरौर कस्बे में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले जो कार्यक्रम है कानपुर का है और इसके साथ ही माफ करिए सबसे पहले कार्यक्रम खैर का है और फिर खैर के बाद करहल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और करहल के बाद कानपुर के सीसामऊ सीट पर 3:30 बजे उनकी जनसभा होगी। तो सबसे पहले का समय जो है वो खैर का है, अलीगढ़ के खैर में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद
सीएम योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचेंगे। मैनपुरी के करहल में घिरौर कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और सीसामऊ सीट के लिए चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे के करीब पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।